हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी फिजिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लास में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संधारित्र तथा परावैद्युत। इससे अगली वीडियो में भी मैंने कुछ पढ़ा दिया था। आज देखो, संधारित्र की परिभाषा हमने करा दी थी कल, ठीक है, करा दी थी कि संधारित्र क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज है संधारित्र का सिद्धांत। देखो सिद्धांत क्या है यहाँ पर, हालांकि मैंने लिख रखा है, लेकिन आप पहले समझिए। जैसे कोई एक आवेशित चालक है, ठीक है, कोई एक आवेशित चालक है और उस चालक के पास एक अनावेशित चालक रख दिया जाए। समझ रहे? अनावेशित, अचालक नहीं, अनावेशित चालक रख दिया जाए, ठीक है। मतलब चालक दोनों हैं। सपोज के लिए ये एक चालक है, इस पर आवेश है, दूसरा ये भी चालक लेकिन इस पर आवेश नहीं है। अब ये जैसे ही दोनों पास में रखे जाएंगे तो जानते क्या होगा, जो आवेशित होगा उसका विभव कम हो जाएगा। जो आवेशित चालक होगा उसका क्या कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा। और अगर अनावेशित चालक की जगह पर आवेशित चालक को यदि पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसका विभव और कम हो जाएगा। अभी तो मैं देखो छोटी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये लोहे की रॉड है, इसे मैंने गर्म कर ली, ठीक है, और गर्म करके, और ये ठंडी है, ये गर्म नहीं है, और जैसे ये पास लाएंगे तो मालूम क्या आपको देखने को मिलेगा, इसका जितनी भी ऊष्मा होगी, जितनी भी ऊष्मा होगी, ऊष्मा इस पर स्थानांतरित होने लगी, और तब तक स्थानांतरित होगी जब तक दोनों की ऊष्मा बराबर नहीं होगी, है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो जिस पर ऊष्मा थी, ठीक है, उसकी खत्म तो नहीं करेगा, बराबर कर लेगा। वही चीज ये है कि अगर हम आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक रख दें तो विभव बिल्कुल शून्य नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि इसका आवेश इस पर चला जाएगा तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य नहीं, कम हो जाएगा। और अगर ये पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विभव और कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए पृथ्वी से जो अर्थिंग करना होता है, हमारे घर में जब वायरिंग होती है तो अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कहीं नॉर्मल लोग करते, कहाँ होता है, बड़े बड़े शहरों में आप लोग कराते हैं, यहाँ नॉर्मल लोग कोई नहीं कराते। आपने देखा होगा ये कि प्लग होता है, जैसे यही प्लग देख लो, यहाँ ये जो प्लग लगा हुआ है, आप देखिए ये प्लग लगा है, आप सोचिए ये हमारा 3 प्लग है, ठीक है, और इसमें जो ये मोटा वाला प्लग है इसका यूज ही नहीं करते हैं। कोई करता है, कोई कहीं होता है, नहीं होता। खाली लोग ये समझते होंगे ये सपोर्ट के लिए होता है। अरे भाई ये सपोर्ट के लिए नहीं होता है। इसका इस चार्जर का जो पिन होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है। इसका क्या होता है, इसका आकार लंबा होता है, देखिए, ठीक है। आप देखिए ये आपके प्लग में, आप समझिए ये प्लग है, और इसका आकार मोटा भी है और इसका आकार बड़ा भी है। इसका यूज का मतलब ये होता है कि अगर आपके घर में 3 प्लग का यूज हो रहा है, समझना आप, तो अगर आपका जो भी कूलर, फ्रिज, पंखा जो भी है, कहीं वायर कटा है और कटे होने के कारण उसमें करंट आ रहा है, भाई अधिकांश आपने सुना होगा कि कूलर में करंट आने से व्यक्ति की मौत हो गई, है ना, सुना होगा। अगर आपके घर में अर्थिंग है और ये 3 प्लग उसमें लगा हुआ है बोर्ड में, तो सबसे पहले जैसे ही बोर्ड में आप क्या करोगे, इसे इंटर करोगे, इन करोगे, तो सबसे पहले संपर्क किसका जाएगा, देखो जिसका लंबाई बड़ी है वही संपर्क में आएगा सबसे पहले। तो बिजली से सबसे ज़्यादा सबसे पहले संपर्क में कौन आएगा, ये आएगा। तो ये पहले से अर्थ से संपर्क में आ गया, और जैसे ही ये अपनी विद्युत से संपर्क में ये दोनों आएंगे तो जो भी करंट बाहर लग रहा होगा वो तुरंत पृथ्वी में चला जाएगा, और जो भी विभव उसके सिस्टम के अंदर होगा वो तुरंत वो कम कर देगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को करंट लगने का फिर खतरा नहीं रहेगा। इसीलिए इसका प्रयोग होता है। लोग कहते हैं सपोर्ट के लिए नहीं होता, ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन वायरिंग लोग कराते हैं तो इसका प्रयोग करते ही नहीं है, तभी तो करंट लगता है, ठीक है। सिर्फ वही 2 तार डलवा करके अर्थिंग का करते नहीं, तो इसका बहुत जरूरी यूज होता है। समझ रहे मेरी बात? तो यही कारण होता है जो आपको मैंने पीछे से यहाँ समझाया, जो लिखाया साफ लिखा हुआ है
कि इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया है या दिया जाता है, इसे लिखो, रख दिया जाता है, ठीक है, तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप आवेशित चालक धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, धारिता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ गए सभी बच्चे? देखिए समझिए, देखिए चित्र में क्या है, चित्र में मान लो ये ए है प्लेट और ये बी है, दोनों समांतर प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं। इस पर प्लस चार्ज है और इस पर प्लस और माइनस दोनों तरफ है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के समीप रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से इसे फेस दिया जाता है, ठीक है। इसमें पृथ्वी नहीं, ये फेस है, ठीक है, इसमें ये फेस दिया जाता है, ठीक है, और ये इससे कनेक्टेड है। और इसमें देखो ये फेस दिया जाता है और ये पृथ्वी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब समझ लो ये आवेशित चालक है पूरा और ये अनावेशित चालक है, ठीक है। आवेशित चालक के पास देखो ये प्लेटें हैं, ये आवेशित है, ये अनावेशित है, ठीक है, और ये ऐसे ही छोड़ दिया गया। आवेशित के समीप अनावेशित रखी गई तो ये भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। इसका मतलब इन दोनों पर आवेश कैसा हो, इसका विभव कम हो जाएगा, इसका विभव कम हो गया। अब फिर भाई आवेशित अनावेशित और अनावेशित के साथ वाली प्लेट को क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो पहले तो इसका विभव इस प्लेट के कारण कम ही होगा और साथ में जब पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो और कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आवेश दोनों पर होगा, आवेश दोनों पर उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि भैया एक आवेशित एक अनावेशित है, ठीक है। तो इसका आवेश इस पर जाएगा और इससे होते हुए कहां चला जाएगा, पृथ्वी पे चला जाएगा, जिससे इसका विभव कम हो जाएगा। समझ गई ये मेरी बात? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, मैंने लिख दिया है यहां पर कि एक धातु की प्लेट जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है, ये स्टैंड जो है वो विद्युत रोधी है, ठीक है। ये क्या है, विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल के माध्यम से तार पहुंचते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और उसमें जो पोल लगाए जाते हैं, पोलों में गुजरियाँ लगा दी जाती है ना, हाँ, तो उसमें वो क्या है, विद्युत रोधी हैं। वो इसलिए लगाई जाती हैं कि तार का जो आवेश है, जो धारा है, वो कहीं पोल में ना आ जाए, पोल के माध्यम से पृथ्वी पर ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी इलेक्ट्रिक पोल दो प्रकार से लगाए जाते हैं, एक तो सीमेंटेड होते हैं और लोहे के भी लगाए जाते हैं। और लोहा क्या होता है, लोहा विद्युत का चालक होता है, ठीक है। मतलब वो आसानी से नीचे बिजली आ जाएगी और कोई भी व्यक्ति उसके चपेट में आ सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो, कोई भी उसमें उसके चपेट में आ सकता है, जिसके कारण क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए वो विद्युत रोधी क्या लगा दिए जाते हैं, गुजरियाँ लगा दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि उसका संपर्क बीच से दो चालकों के बीच का संबंध खत्म कर दिया जाता है, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है और ना ही नीचे आने का कोई खतरा रहता है। तो वो विद्युत रोधी होता है। तो इस तरीके से ये जो स्टैंड है, जैसे ये प्लेट लगी है, वो ये स्टैंड लगा हुआ है, विद्युत रोधी है। इस यहाँ से यहाँ तार इस स्टैंड में उसका कोई प्रवाह नहीं हो सकता है विद्युत धारा का, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टैंड पर लगी है, इसे किसी वैद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया जाता है, किसी मशीन के द्वारा, मतलब किसी, मान लो ये है, इससे क्या दिया, धन आवेश दे दिया, इस पर धन आवेश दिया जाता है। इसका संबंध स्वर्ण, देखो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की चकती से कर देने पर पत्तियां फैल जाती हैं। अब स्वर्ण पत्र की एक चकती होती है, उसका संबंध कर देते हैं, पत्तियों का फैलाव, और जिससे उसमें जो लगी पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। पत्तियों का फैलाव प्लेट ए के विभव को नापता है। अच्छा, जितनी भी पत्तियां फैलती जाएंगी उससे ये पता चलता है कि उसका विभव कितना होगा, ठीक है। हाँ, वो विभव को नापता है। जब प्लेट ए के समीप एक अन्य धातु की प्लेट बी जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है, अब देखो इसी प्लेट के पास एक दूसरी प्लेट
बी विद्युत स्टैंड पर लगा करके उसके पास रखी जाती है तो पत्तियों का फैलाव कुछ कम हो जाता है, अर्थात प्लेट ए का विभव घट जाता है। ये हमारा पता चलता है, मतलब जितना पत्तियां फैलेंगी उतना विभव ज़्यादा होगा, जितना पत्तियों का फैलाव कम होगा उतना ही विभव कम होगा। अब इसी प्रकार से बेटा दूसरे स्टैंड के पास धन आवेश इस पर है और दूसरा वही प्लेट बी जो है पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पत्तियां और कम हो जाती हैं, फैलाव उनका कम और हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा जो प्लेट ए थी उसका विभव और कम हो गया। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत था। इस सिद्धांत को आपने अच्छे से किया है, अच्छे से समझा है, एक एक चीज समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? जब किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। याद रखना, मतलब बहुत अच्छे से समझना है कि दो प्लेटें लगी हैं और उन दोनों प्लेटों पर विभव कितना है, ठीक है, और उसमें आवेश कितना दिया जा रहा है। याद रखो, संधारित्र की धारिता जैसे हमने आपको पढ़ाया है Q बराबर CB, क्या पढ़ाया? CB। हमें चाहिए संधारित्र की धारिता C। ये चीजें आपको पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो ये देखो C चाहिए हमें, तो C बराबर Q बटा क्या होगा? B होगा। अब देखो है तो ये अनुपात है, ऊपर आवेश और नीचे विभव, है ना। मतलब किसी भी संधारित्र की प्लेटों को कितना आवेश दिया जाता है, ठीक है, किसी संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के विभवांतर को क्या कहेंगे? विभवांतर के अनुपात को क्या कहेंगे? संधारित्र। अनुपात में तो लिखा Q बटा B और C क्या है? उसकी धारिता है। ठीक है, तो प्लेटों को दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच के विभवांतर को के अनुपात को क्या कहेंगे? संधारित्र की धारिता कहेंगे। ठीक है, समझे? तो ये हो गया हमारा, लिख लो। माना संधारित्र की प्लेट को, संधारित्र की प्लेट को Q कूलाम आवेश दिया जाता है, ठीक है। फिर लिखो, तथा दोनों प्लेटों में उत्पन्न विभवांतर मान लो प्लेट BA माइनस BB बराबर B, ठीक है, विभवांतर B होगा तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? C बराबर Q बटा B और इसका मात्रक होता है फैरेड। ठीक है, और देखो कूलाम प्रति वोल्ट भी इसे लिख सकते हो, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, वैसे तो ऐसा ही मात्रक फैरेड ही रहेगा, लेकिन इसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो तो है तो भाई।